तो, सत्य अहिंसा सदाचार का चित्र नहीं मिल पाता तो। चौथी पंक्ति आप तक पहुंचे तो बस कवियों के इस क्रम को आगे कर देना कि सत्य अहिंसा सदाचार का चित्र नहीं मिल पाता तो कैसा होता दृश्य धरा का, जरा सोचकर ही देखो, यदि दुनिया को मां त्रसला का पुत्र नहीं मिल पाता तो। यदि दुनिया को मां त्रसला का पुत्र नहीं मिल पाता तो कवि सम्मेलन अद्भुत होगा, आनंददायक होगा, क्योंकि सारे कवि इतने युवा, इतने चर्चित, इतने बवंडर, और बवंडर के बगल में ताजमहल अद्भुत बना, और यहाँ आगे अद्भुत कवि सम्मेलन होगा। ये चारों ऐसे धुरंधर कवि हैं। मैं तो एक छोटा सा अदना सा आपके अंचल का ही बेटा हूं, जो भी आप जब आप बुलाते हैं तो मैं आ जाता हूं। जैसा मेरे परिचय में कहा गया कि ज्यादा आते हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा, मैं सोच रहा हूं कि अगली बार आऊं कि नहीं आऊं इटारसी 2-4 साल। कहते ना इज्जत कम हो जाती है, रोज कर मिलते रहे तो दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा, रोज कर मिलते रहे तो प्यार कम हो जाएगा। और आजकल के क्या रहनुमा पर तुम भरोसा कम करो, ये दवा देगा तो एक बीमार कम हो जाएगा, ये दवा देगा तो एक बीमार कम हो जाएगा। बंधुओं में कवि सम्मेलन का प्रारंभ करता है, छोटा सा परिचय मुझे आपके बीच में देना है। हिमांशु बवंडर ने इस दुनिया में हास्य इंडस्ट्री में इस समय बवंडर मचा दिया जब वो लाफ्टर के एक सबसे बड़े कंपटीशन में गए और अंत तक जाकर के, लेकिन उन्होंने वो शायद कुछ उसूलों से समझौता कर लेते, थोड़ा सा और कहीं नीचे ऐसे चले जाते जहां पर कवि सम्मेलन, जहां पर वो लाफ्टर की लड़ाई जाती है, लेकिन वो कविता की परंपरा के व्यक्ति थे, उन्होंने हार स्वीकार कर ली पर कविता के मानकों से समझौता नहीं किया, इसलिए वो हमारे लिए लाफ्टर चैंपियन ही है। और लाफ्टर चैंपियन की तरह आज उनका इटारसी में लाफ्टर चैंपियन बनने के बाद काफी कवियों की धरा पर, भवानी दादा की धरा पर ऊँघते अनमने जंगल, पर ऐसे कवि जो मुखरता का कवि है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर के लाफ्टर के बड़े सितारे का हम सब स्वागत करें। उनके ठीक बगल में एक लड़का बैठा है, नौजवान शासक। इसकी विशेषता समझिए, इन कवियों ने, मोनिका जी बैठी है, चेतन बैठा है, आप इनके वस्त्र देखिए, ड्रेस देखिए, ये इतने ईमानदार कवि हैं कि इन्होंने वही कपड़े पहने हैं जो फोटो में पहने थे, ताकि इटारसी वाले पहचानने में कोई भूल ना कर रहे। ये आपकी सुविधा के लिए है, उनके सुविधा के कारण नहीं है। तो ऐसे अच्छे कवि हमारे बीच में आए हैं। चेतन चर्चित मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गया, दिल्ली गया तो दुनिया में सितारा बन गया, कई सारे टीवी चैनल्स पर वो इन दिनों आ रहा है। देश के बड़े कवि, युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी की पसंदीदा हास्य कवियों में एक नाम होता है चेतन चर्चित का। हर रात, हर दूसरी रात डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ जो रातों को गुलजार करता है, वैसा बड़ा प्यारा कवि हमारा चेतन चर्चित मध्य प्रदेश का गौरव है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के उसका भी अभिनंदन करिए। ठीक बगल में मोनिका दहलवी जी बैठी हैं, वह उनके प्रशंसा में बहुत सारे ये कई काम आती है। कवित्रियां केवल कवि सम्मेलनों में जाने के काम नहीं आती हैं, यह हमारे बुजुर्गों के लिए च्यवनप्राश का भी काम करती हैं। 60 वर्ष के दादाजियों के मोबाइल में आजकल ये जाना सुनी जाती है। एज ग्रुप आता है इनके YouTube चैनल का। हर आप अगर YouTube चैनल चलाते हो तो उसमें दिखता है कि आपको किस आयु वर्ग का श्रोता सुन रहा है। हम कभी देखते हैं कि हमें कौन से, किस देश में हम सुने जा रहे हैं, किस आयु वर्ग के। तो मोनिका जी को जो सुन रहे हो 90% लोग 60 से 80 साल तक के बीच की उम्र के हैं। तो यकीन मानिए कि जैन समाज के लोगों ने एक सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से वृद्धों की आयु बढ़ाने का जो महनीय काम आज मोनिका दहलवी को बुला करके किया है, इससे प्रमोद पगारे जी कहाँ गए? प्रमोद पगारे जी के जो प्रतिष्ठान है उस पर थोड़ी कमी आ सकती है रेशियो में, कई दिन तक हो सकता है उनके यहाँ कोई पहुंचे ना। तो ऐसा मैं चाहता हूँ दीर्घायु हो, और भगवान महावीर के पंच कल्याणक महोत्सव में है, तो आप सबके बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए मैं मोनिका दहलवी जी को आपके बीच में बहुत सम्मान के साथ उनका परिचय कराता हूँ। और हम सबका बहुत लाडला ओजस्विता का बहुत प्रखर स्वर भाई कमल आग्ने। मैं कमल को जब जब सुनता हूँ, मेरे लिए सुनना कमल को एक आनंददायक अनुभव होता है। कुछ कवि हैं कवि सम्मेलन जगत पर जिनको कभी भी सुनना चाहते, उनमें एक बड़ा नाम होता है भाई कमल आग्ने का। हर बार नए विषयों पर नए तर्कों के साथ कविताएं सुनाने का हुनर जिस कवि के पास है वो कमल आग्ने तक है। आज कार्यक्रम पहुंचेगा। मैं पहले कवि को आपके बीच में बुलाऊं, इससे पहले कवि सम्मेलन यद्यपि इटारसी में खूब होता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा अलग सूचनाएं दे रहा हूं। एक कवि कहे आपसे कि सब ताली बजा
बजाओ, बिल्कुल मत बजाना, आपको इनके नौकर नहीं है। आपको आनंद आए, अच्छा लगे ताली देना, बुरा लगे गाली देना, ज्यादा अच्छा लगे आपके हाथ खाली, सामने वाले की पीठ खाली। बस कोई ना कोई प्रतिक्रिया करते रहना, अच्छा लगेगा। किसी को ताली बजाने की फीलिंग ना आए, अगर अंदर से ही नहीं आ रहा, आप कभी करें ताली बजाओ, अब अपन ऐसे बजा रहे हैं, अंदर से फीलिंग आए तो ताली बजाना। और फीलिंग कैसे आएगी, इसका एक नुस्खा बताता हूं, फीलिंग आ जाएगी। आपको करना क्या है, बाएं हाथ को ऊपर करना है, और अगर जैसे मातृशक्ति बैठी है, पहले घर से शुरू कर देते हैं, यहां से ताली बज भी नहीं रही है, आप लोग थोड़ा बातें भी कर रही हैं, बच्चे भी कोलाहल कर रहे हैं, मैं आपको नुस्खा बताता हूं, आपको ताली बजाने की फीलिंग कैसे आएगी। आपको बायां हाथ ऐसे करना है, और इसमें भाई साहब के फोटो देख करके उन बातें जो इन्होंने नहीं मानी उनके बारे में सोचना है, फिर आपको फीलिंग आएगी, आप करना। आप लोग भी ऐसे ही कुछ करना, दायां हाथ आगे करना। इसमें भाभी की फोटो भूल करके भी मत देखना, वरना जो 2 रोटी मिल रही है वो भी बंद हो सकती है। आपको करना क्या है, उस बिचौलिए की फोटो देखनी है जिसने आपका रिश्ता कराया था। आपको अंदर से फीलिंग आएगी, आप ताली बजाओगे। तो बस आपको आनंद है, तालियां इनके लिए कोरोना की वैक्सीन का काम करेंगे, इनकी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे। आपको बजाना है। आप पहले कवि को मैं आपके बीच में बुला रहा हूं, जो चेतन चर्चित है, देश का बहुत लाडला कवि है। आपने उसे ढंग से 5 मिनट सुन लिया तो वो आधा घंटे आपको क्या क्या सुना के जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा। 5 मिनट पहला कवि बड़ा भूमिका का होता है, ये आवागमन के क्रम में भी ना खो जाए, इसलिए बड़ी तल्लीनता के साथ उसको सुनिएगा। 4 पंक्तियों से उसकी अगवानी करता हूं कि कभी ये हास लिखता है, कभी परिहास लिखता है, ये पत्थर की बस्ती में मुलायम घास लिखता है, कठिन इस वक्त में इसकी महत्व। भाई साहब, आपका गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्यों डगमगा गया? पीछे दीपक जी के पीछे आप कैसे बैठे हो? सीधे बैठो ना, तुम शहजादे सलीम नहीं हो, मनारकली नहीं हो। गाओ गाओ गाओ, सीधे बैठे यार। कभी ये हास लिखता है, कभी परिहास लिखता है। भाई साहब, आप लोग समुचित दूरी बना के रखो एक दूसरे से, डिस्टेंस मेंटेन, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। कभी ये हास लिखता है, कभी परिहास लिखता है। अच्छा, ये 3 लोग जिस तरह से बैठे हैं, नहीं आप इतना दिल पे मतलब बैठे ही रहना है भाई साहब, उठना नहीं है। कभी ये हास लिखता है, कभी परिहास लिखता है, ये पत्थर की बस्ती में मुलायम घास लिखता है। पूरा सदन तालियां बजाकर आमंत्रित करेगा। 4थी पंक्ति पर एडवांस पेमेंट नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कभी ये हास लिखता है, कभी परिहास लिखता है, ये पत्थर की बस्ती में मुलायम घास लिखता है, कठिन इस वक्त में इसकी महत्ता को न झुटलाना, इस रोते वक्त का हंसता हुआ इतिहास लिखता है।